मध्य प्रदेश के रतलाम में बिना हेलमेट पहने बाइक से एसपी ऑफिस पहुंचे पुलिसकर्मी का कटा गया चालान। ट्रैफिक पुलिस की ओर से पुलिसकर्मी का चालान काटने का वीडियो वायरल। यूपी के मेरठ में दारोगा की टोपी पहनकर इंस्टाग्राम पर दबंगई दिखाने वाला शख्स गिरफ्तार। स्पा सेंटर का संचालक है आरोपी शख्स। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग से घर लौट रहे बच्चे पर गाय ने किया जानलेवा हमला। स्थानीय लोगों ने बाल बाल बचाई बच्चे की जान। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार का तांडव। कार ने ई रिक्शा चालक को कुचलने के बाद कई बाइक्स को मारी टक्कर। ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में छात्रों ने अपने ही साथी को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। आरोपी छात्रों ने खुद पिटाई का वीडियो भी बनाया। वारदात में पीड़ित छात्र गंभीर रूप से जख्मी। हरियाणा के नूह में सामान के पैसे मांगने पर महिला दुकानदार की बेरहमी से पिटाई। आरोपी ने सरेआम गोलीबारी कर फैलाई दहशत। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कॉलेज में वैलेंटाइंस डे इवेंट के दौरान हिंदू संगठन का तोड़फोड़ और हंगामा सामने आया। हिंदू संगठनों ने इवेंट में अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के आरोप लगाए। यूपी के उन्नाव में एनआरआई परिवारों के घरों में लाखों की चोरी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के रामपुर में हाथापाई के बाद वकील की गोली मारने का वीडियो सामने आया। जिला पंचायत कर्मचारी ने कहा सुनी के बाद वकील को गोली मारी थी। गोवा अग्निकांड केस में लूथरा भाइयों की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। जमानत खारिज होने के बाद जेल में ही रहेंगे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 लोगों की जान गई थी। नोएडा में खुले नाले में कार गिरने से हड़कंप। हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। पुलिस ने रेस्क्यू कर कार को नाले से बाहर निकाला। यूपी के बरेली में एक निजी यूनिवर्सिटी के सालगिरह कार्यक्रम में विस्फोटक गैस से भरा गुब्बारा फटने से धमाका। धमाके से मौके पर भीषण अफरा तफरी। हादसे में कई छात्र भी झुलसे। गुजरात के राजकोट में मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों के बीच रोड पर एक युवक को जमकर पीटा गया। आरोपियों के दूसरे साथी ने बनाया वीडियो। घटना सामने आने के बाद पुलिस भी तफ्तीश में जुटी। यूपी के बरेली में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम पर हमला। दबंगों ने पुलिस के सामने नगर पालिका के ईओ को पीटा। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच शुरू। सीबीआई ने कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 18 से 22 फरवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। एआई समिट के लिए भारत आएंगे राष्ट्रपति लूला। एआई समिट में 20 देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। यूपी के बरेली में डॉक्टर और कंपाउंडर निकले अपनी पत्नी और प्रेमिका की हत्या के आरोपी। दोनों ने मिलकर पत्नी और नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर नदी किनारे दफनाई थी लाश। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारत की नामीबिया पर बड़ी जीत। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने नामीबिया को 93 रनों से मात दी। जीत के साथ ग्रुप ए में टॉप पर पहुंचा भारत। नामीबिया के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या बने प्लेयर ऑफ द मैच। हार्दिक पांड्या ने 52 रन की पारी के साथ 2 विकेट झटके। ईशान किशन ने भी खेली 24 बॉल में 61 रन की तूफानी पारी। पंजाब के होशियारपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर सड़क हादसा केस में आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद कोर्ट से जमानत मिल गई। 20,000 के मुचलके पर शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत दी गई। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का न्यूज 18 इंडिया पर बड़ा ऐलान। बोले बहुत जल्द सरकार खिलाड़ियों को देगी महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ड्रग्स बनाने और उसकी तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 21 किलो एमडी ड्रग्स और 309 किलो रॉ मटेरियल किया बरामद। 5 आरोपी धर दबोचे गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जादू टोने के शक में 2 बुजुर्गों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने आए 2 लोग भी हमले में जख्मी हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और एक बार फिर दिल्ली के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के स्कूल में बम रखने की उसे धमकी मिली है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। लगातार इस तरह के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी ऐसा ये मामला सामने आया जहां पर दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल सामने आया। फिर जांच पड़ताल यहां पर की गई। हमारे सहयोगी दीपक ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? इससे पहले भी, अभी कुछ दिनों पहले भी आपने पूरी अपडेट दी थी। ये क्या किन किन स्कूलों को ये धमकी मिली है? देखिए, अभी तक शुरुआती दौर में दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि एक स्कूल है जो बेटी तमिल स्कूल झंडेवाला एरिया में है, वहां पर उन्हें एक कॉल मिली है, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड और फायर की टीमों को वहां पर भेजा गया है। दिल्ली पुलिस
मौके पर है, क्योंकि स्कूल में सुबह जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जब आया था तो उन्होंने मेल एक देखे और जिसमें धमकी दी गई थी। अब कुछ और स्कूलों का नाम यहाँ पर आ रहा है सामने, लेकिन अभी तक खुलकर पुलिस के पास कॉल्स नहीं है। लेकिन जो स्कूल स्टाफ है वो पैनिक ना देखते हुए बच्चों को स्कूल के अंदर ही रखकर खुद ही स्टाफ जो है वो चेकिंग करवा रहा है और कई जगह पर दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं। लेकिन जिस तरह से पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको लेकर स्कूल और पुलिस का को स्पेशली निर्देश दिए गए हैं कि इसका ख्याल रखें। और साथ ही इससे पहले भी हमने देखा था कई सारी जो कॉल्स थी वो फेक थी और उसको बोगस कॉल करार दिया गया था। तो आज देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर चेकिंग चल रही है, उसके बाद किस तरह से पुलिस इसे डिनाई करती है। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दायर करके कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गुरुकुल की आड़ में बच्चों का उत्पीड़न करते हैं। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बच्चों को भी कोर्ट में पेश किया। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत भी मौजूद हैं जिसमें न सिर्फ नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है बल्कि महिलाओं के साथ भी यौन शोषण के सबूत हैं जिन्हें अदालत को सौंप दिया गया है। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। और देखिए वही इस मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या बंद करने को लेकर उनके अभियान के चलते उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनकी सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन हम लोगों ने सभी प्रमाण कोर्ट के सामने रख दिए हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे तो अब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आंच नहीं होती है। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। और मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीताराम सीताराम कहने से धर्म नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो मठ के बाहर निकलना होगा, माला के साथ भाला भी उठाना पड़ेगा। केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो, लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। और देखिए गुरुग्राम से ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां पर वेडिंग फार्म में लगी भीषण आग, आग में जलकर देखिए किस तरह से ये वेडिंग फार्म जो है पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है, राख हो चुका है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया है। भारी नुकसान भी यहां पर हुआ है। गुरुग्राम में आग का ये तांडव देखिए किस तरह से आग का गोला बन गया ये वेडिंग फार्म और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरह से जलकर राख ये हो चुका है। फिलहाल आग किन वजहों से लगी इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आ रही है आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ जलकर राख हो चुका है। भारी नुकसान यहां पर हो चुका है। जो कुछ भी इस दौरान यहां मौजूद था
सब कुछ जल चुका है। ये गुरुग्राम से निकलकर उस वक्त तस्वीर आई जब आग की लपटों ने इस पूरे वेडिंग फार्म को अपनी चपेट में ले लिया और ये पूरी तरह से जलकर राख हो गई, स्वाहा हो गई। देखिए, कुछ भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा बचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। और यूपी के बरेली में देखिए, अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया और आरोप है कि दबंगों ने नगर पालिका की सरकारी जमीन पर यह कब्जा कर रखा था और कई नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। मौके की तस्वीर भी आपके सामने है जब ईओ दुर्गेश सिंह पुलिस और अपनी टीम के साथ कार्रवाई करने पहुंचे तो दबंग बौखला गए और उन्होंने ईओ को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस भी उन्हें बचाने में नाकाम रही और दबंगों ने पुलिस के सामने ही नगर निगम अधिकारी को जमकर यहां पर पीटा। ये यूपी के बरेली की तस्वीर यहां पर आपके सामने है, जहां पर पुलिस के सामने ही देखिए किस तरह से ईओ की पिटाई यहां पर इन दबंगों के जरिए कर दी गई। हादसे पर हादसे, लेकिन इसके बाद भी खुले नालों को लेकर नोएडा के अधिकारियों की नींद अब तक नहीं टूट रही है। सेक्टर 150 हादसे के बाद एक बार फिर खुले नाले में एक कार देखिए किस तरह से गिर गई और मौके से निकलकर ये तस्वीर भी सामने आई। कार सवार की जान बाल बाल बचा ली गई। नोएडा फेज 3 में जो हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने रेस्क्यू कर कार सवार को किसी तरह से वक्त रहते बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। नोएडा फेज 3 की ये तस्वीर है, खुला नाला जिसमें सीधे ये कार गिर गई। मालूम ही नहीं चल पाया कि किस तरह से खतरनाक जो नाला यहाँ पर पहले से मौजूद है और कार अपनी तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसके बाद ये सीधे इस नाले में गिर जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 युवकों ने खाकी वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी को बीच सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट किस तरह से शुरू की, देखिए तस्वीर आपके सामने मौजूद है। आरोपियों ने स्कूटी पर बैठे पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ ली, गाली गलौज की और देखिए उसके बाद थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ते चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर तीनों को थाने भेजा। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी रंजीत कौरव जिला कोर्ट में पदस्थ हैं। बताया यह जा रहा है कि वो एक महिला सहकर्मी के साथ बाजार गए थे, जहां महिला के पति और भाई ने दोनों को साथ देख लिया। इसके बाद पीछा कर सिविक सेंटर में रोककर विवाद किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई अब इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बाइक सवार करीब 10 फीट दूर तक सड़क पर देखिए कैसे फिसलता हुआ पेड़ से जा टकराया। खौफनाक हादसा ये सामने आया। हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें कार सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर देखिए तेज रफ्तार कार बाइक सवार को ये टक्कर मार देती है और फिर उसके बाद सीधा रफू चक्कर भी हो जाती है। जख्मी बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए, लेकिन अंदाजा लगाना आसान है कि कितना खौफनाक ये पूरा हादसा यहां पर रहा। और बेंगलुरु में आज सुबह भीषण सड़क हादसा जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कार, टैंकर और बाइक के बीच हुआ। 7 लोगों की जान चली गई। कार में सवार 6 लोगों और एक बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इतना ज्यादा भयानक यह हादसा था। पुलिस के मुताबिक पहले बाइक और टैंकर के बीच ये जानलेवा टक्कर होती है, जिसके बाद टैंकर धीमा हुआ तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि देखिए टैंकर किस तरह से पलट गया। कार में सवार सभी 6 जिंदगियां पल भर में ही मौत में तब्दील हो गई। पर खच्चे यहां पर इन वाहनों के उड़ चुके हैं, इतनी जोरदार ये टक्कर थी।